आज बाई का दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग कोशिका वंश की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कोशिका वंश के संरचना के बारे में। सबसे पहला कि सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि कोशिका ये जो है जीव के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीवों के आधारभूत कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, याद रखिएगा। क्या है? कोशिका जो है जीवों के आधारभूत कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका याद रखिएगा। यह एक विशिष्ट पारिक्रम झिल्ली द्वारा घिरी होती है। यह एक विशिष्ट पारिक्रम झिल्ली से घिरी होती है, याद रखिएगा। कोशिका जो है वो एक विशिष्ट पारिक्रम झिल्ली से घिरी होती है तथा इसमें सेल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। इसमें सेल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। सेल रिप्रोडक्शन होता है कोशिका में, ये याद रखिएगा। प्रत्येक जीव का शरीर सिर्फ एक सूक्ष्मतम इकाई से बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई से बना होता है। बता रहा कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक सूक्ष्मतम इकाई से बना होता है, जिसे कोशिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कोशिका कहा जाता है। जिसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज, इसके बारे में देखते हैं। कोशिका की खोज किसने किया, कब किया? कोशिका की खोज, कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। ये वनस्पति शास्त्री है, वनस्पति रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। जो कोशिका की खोज है वो वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। ये देखिए, कोशिका का अंग्रेजी शब्द में सेल कहा गया। याद रखिए, कोशिका जो है उसको इंग्लिश में सेल कहा गया और ये लैटिन भाषा में सेलुला कहा गया। लैटिन भाषा में जो वो सेलुला कहा गया। क्या? सेलुला, सब से लिया गया ये सेल। ये जिसका अर्थ होता है कि एक छोटा सा कमरा होता है। ये सेल जो है, सेल का अर्थ क्या होता है? वो एक छोटा सा कमरा, याद रखिएगा। ये इंग्लिश वर्ड में सेल है और इसका लैटिन भाषा में सेलुलर शब्द से लिया गया है सेल को। और इसका क्या होता है अर्थ? एक छोटा सा कमरा होता है, याद रखिएगा। कुछ सजीव जीव एक कोशिकीय बने होते हैं। जैसे कुछ सजीव जीव जैसे जीवाणु एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिका का बना होता है जिसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एक कोशिकीय
जीव कहते हैं। जो एक कोशिका बनाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कुछ कोशिकीय जीव है जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसे बहु कोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जैसे मनुष्य। मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिका से मिलकर मिलकर बना होता है, जिसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। याद रखिए, जैसे बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि तो जो एक कोशिका के बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में बोतल की एक कॉर्क की एक पतली परत, बोतल की एक कॉर्क की पतली परत के अध्ययन के आधार पर रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की एक कॉर्क की पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी की छत्ते जैसा, देखिएगा मधुमक्खी की छत्ते जैसा, मधुमक्खी की छत्ते जैसा, मधुमक्खी की छत्ते जैसा एक कोष्ठ देखा, एक कोष्ठ देखा, एक कोष्ठ देखा, जिसे उसने कोसा कहा है, जिसे उसने कोसा या सेल कहा, या सेल नाम दिया उसका। ठीक है। रॉबर्ट हुक की एक बुक है, उसका नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये रॉबर्ट हुक की बुक है, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की एक कॉर्क की पतली परत का अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक कोष्ठा देखा, जिसे उसने सेल नाम दिया। ये याद रखिएगा। और ये माइक्रोग्राफिया ये बुक है, ये रॉबर्ट हुक की बुक है, जिसे याद रखिएगा। सोलह सौ चौहत्तर में याद रखिएगा, 1674 में लीवन हॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। याद रखिए, 1674 में लीवन हॉक ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया है। अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, वो लीवन हॉक ने किया। और कब किया था? 1674 में। ये याद रखिएगा। उन्होंने इस जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा था, याद रखिएगा। उसने जीवित कोशिका को जो देखा था वो दांत की खुरचनी में देखा था। देखा था कहाँ पे? वो दांत की खुरचनी में देखा था, याद रखिएगा। 1674 में लेवनहॉक ने जो जीवित कोशिका के सर्वप्रथम अध्ययन किया, उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचने में देखा था, ये याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जो है कोशिका सिद्धांत 1838 में स्लाइडेन 1838 ईस्वी में स्लाइडेन
एवं 1839 ईस्वी में टी स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकेगा। मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो 1838 में स्लाइडेन एवं 1839 में टी स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या कर देख लो, उन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक या अनेक कोशिका का बना होता है। क्या उन्होंने स्लाइडेन और अपनी जगह टी स्वान ने कहा कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक तथ्य दिया उन्होंने। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के जो प्रकार वो दो प्रकार के होता है। कोशिका जो दो प्रकार की होती है, याद रखिए। कोशिका पहला है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पहला क्या है? कोशिका दो प्रकार की होती है, वो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह जो है प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। ये जो है प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रारंभिक कोशिका कहलाती है, याद रखिएगा। इस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें केंद्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। यह प्रारंभिक कोशिका है प्रोकैरियोटिक, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। इसका जो आकार है वो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। आकार जो है इसका 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है, इसका आकार, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। इस प्रकार की कोशिका जो है जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाया जाता है। ये जो है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में पाया जाता है। अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका ये वैसी कोशिका जो पूर्ण विकसित होता है। ये जो कोशिका है वैसी कोशिका जो पूर्ण विकसित होता है, याद रखिए। जो पूर्ण विकसित होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका जो वो
पूर्ण विकसित होता है। याद रख, यूकेरियोटिक कोशिका कहलाता है। इस प्रकार की कोशिका विषाणु, जीवाणु तथा निरहरित शैवाल को छोड़कर, इस प्रकार की जो कोशिका है, इस प्रकार की कोशिका विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे एवं जंतु में पाया जाता है। सभी पौधे एवं जंतु में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्या है कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे एवं जंतु में पाया जाता है। नीलहरित, ये कौन कौन? विषाणु, जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी क्रिया के पौधे एवं जंतु में पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। याद रखिएगा, इसी प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। याद रखिएगा, यूकेरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं होता है, जो चार और दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ये जो विकसित केंद्रक है, जो चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। याद रखिएगा, चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। याद रखिएगा, कोशिका के जो अगला भाग है वो उसके संरचना के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज थोड़ा देख लेते हैं कि इसके खोज और इसके कौन कौन किए हैं। जैसे केंद्रक है, केंद्र की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है 1831 ईस्वी में। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया है। जीवद्रव्य, जिसका जो खोज किया है रुजार्डिन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रुजार्डिन द्वारा। जीवद्रव्य की खोज रुजार्डिन द्वारा किया गया और इसका जो नामकरण किया गया जीवद्रव्य के, वो पुरकिंजे द्वारा किया गया। याद रखिएगा, पुरकिंजे द्वारा किया गया इसका नामकरण। जीवद्रव्य क्या? जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। यह टी स्वान द्वारा कहा गया। जंतुओं का जो शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, यह टी स्वान द्वारा कहा गया। कब कहा गया? वो 1839 ईस्वी में। पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। पादप का शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। यह स्लाइडेन द्वारा कहा गया है 1838 ईस्वी में। नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। यह विर्चो द्वारा प्रतिपादित किया गया 1855 ईस्वी में। बुलाए रखी, नई कोशिकाओं का जो निर्माण है पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ये विर्चो द्वारा कहा गया 1855 ईस्वी में। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज जो रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। क्या याद रखेगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो रिचर्ड अल्टमैन द्वारा किया गया, लेकिन माइक्रोकॉन्ड्रिया जो नामकरण किया गया वो बेंडा द्वारा किया गया। कौन? बेंडा द्वारा। याद रखिएगा, खोज याद रखिएगा, वो रिचर्ड अल्टमैन द्वारा किया गया और जिसका जो नामकरण किया गया माइक्रोकॉन्ड्रिया के, वो बेंडा द्वारा किया गया। गोल्जी कॉइल, गोल्जी कॉइल की जो खोज किया गया वो कैमिलो गोल्जी द्वारा। याद रखिएगा, कैमिलो गोल्जी द्वारा 1898 ईस्वी में। कब किया गया? 1898 ईस्वी में। केंद्रिका की जो खोज की वो याद रखिएगा फॉलिक फॉन्टाना द्वारा। केंद्रिका की जो खोज किया गया फॉलिक फॉन्टाना द्वारा 1774 में। क्रोमैटिन की जो खोज किया गया वो फ्लेमिंग द्वारा। याद रखिएगा, क्रोमैटिन की जो खोज किया गया वो आपको जगह फ्लेमिंग द्वारा 1880 ईस्वी में। गुणसूत्र का नामकरण किया गया है बाल्डेयर द्वारा। गुणसूत्र का जो नामकरण किया गया है वो बाल्डेयर द्वारा किया गया। याद रखिएगा 1888 ईस्वी में। पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट का जो नामकरण किया गया चिम्पर द्वारा 1883 में। पर्णहरित का जो नामकरण किया गया है वो चिम्पर द्वारा 1883 ईस्वी में। राइबोसोम का जो खोज किया गया है वो जीई पैलेट द्वारा। याद रखिएगा, राइबोसोम का जो खोज किया गया वो जीई पैलेट द्वारा 1955 में। और लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इस बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे।
लाइसोसोम की जो खोज किया डी दवे लाइसोसोम की जो खोज है वो डी दवे द्वारा किया गया 1958 ईस्वी में। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम की जो खोज किया गया वो टी बवेरी द्वारा किया गया है, और वो कब किया गया? 1888 ईस्वी में, याद रखिएगा 1888 ईस्वी में। तो ये था कोशिका और उसके संरचना के बारे में पहला क्लास, और इसके आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।